तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन शॉट साइंस। तो अभी आप सबकी एग्जाम खत्म हो गई होगी या फिर होने वाली होगी, लेकिन आने वाला फेस्टिवल कल कौन सा है? कौन सा है बताओ? अरे होली है, हम सबको पता है कल होली आने वाली है। तो होली के लिए आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल भी है। तो जब भी आप होली के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब सबसे पहले आता होगा कि कलर्स। होली में ऐसे कलर्स उड़ते रहते हैं, हम कलर्स लगाते हैं दूसरों को, और कलरफुल फेस्टिवल है एकदम, हम मजा करते हैं उसमें। तो आप होली के लिए कलर भी ले आए होंगे। तो आपने सोचा है कि फैक्ट्री में गुलाल बनता कैसे है? जो आप अपने दोस्तों को लगाते हो वो गुलाल बनता कैसे है? तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वो गुलाल बनता कैसे है। और आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को उस गुलाल से साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्किन पे रैशेस आते हैं, उनकी स्किन मतलब हार्म हो जाती है बेसिकली। तो हम ये भी जानेंगे कि ये क्यों होता है, और हम आपको इस वीडियो में आपका खुद का गुलाल बनाना सिखाएंगे और बना के दिखाएंगे भी। तो अब हम जानते हैं कि फैक्ट्रीज में गुलाल बनता कैसे है। तो फैक्ट्रीज में गुलाल बनाने के लिए सबसे पहले यूज में लगता है आटा, फ्लोर। तो अब कौन सा फ्लोर यूज में लगता है? कोई भी फ्लोर यूज में नहीं लगता, कुछ स्पेसिफिक टाइप के फ्लोर यूज होते हैं, जैसे कि कॉर्न फ्लोर या फिर एरोरॉड फ्लोर। अब ये दो टाइप के ही क्यों होते हैं, कोई भी आटा यूज में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों जो आटा है इनमें ग्लूटेन बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है, ना के बराबर होता है या फिर नहीं होता है, इसीलिए इनको यूज करते हैं। और सेकेंड स्टेप ये है कि फिर इन आटा में मिलाया जाता है डाई। डाई मतलब जिस कलर का गुलाल बनाना है उस कलर की डाई मिलाई जाती है। अब वो डाई सिंथेटिक भी होती है, नेचुरल भी होती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो सपोज रेड कलर बनाना है तो रेड कलर की डाई मिलाएंगे। और थर्ड स्टेप है कि उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। वो मशीन से भी होता है और लेबर्स भी उसे करते हैं। अब ये डिपेंड करता है ना कितनी क्वांटिटी में है। अगर मशीन से कर रहे हैं तो वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और अगर थोड़ी क्वांटिटी में है तो वो लेबर्स ही कर देते हैं। और इस मिक्सिंग के बाद फोर्थ स्टेप आता है कि इसे धूप में 2-3 दिन तक अच्छे से सुखाया जाता है। क्यों सुखाते हैं? ताकि वो गुलाल में से सारा मॉइस्चर निकल जाए। और फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है कि इसे सीविंग के मेथड से फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, फाइन पाउडर में, क्योंकि ये पहले क्रिस्टल होते हैं, सीविंग से फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लास्ट स्टेप होता है कि इसमें थोड़ा सा, जैसे आप समझो कि आप जब भी गुलाल किसी को लगाने के लिए हाथ में लेते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, पता नहीं, मैंने तो किया है कि उसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो एक बार करके देखना। अब वो खुशबू क्यों आती है? क्योंकि फिर उसमें डाला जाता है सेंट या फिर एसेंस, और फिर इसके बाद इसे पैक कर दिया जाता है और फिर हम इसे मार्केट से खरीदते हैं। तो ये था मेथड जिससे फैक्ट्रीज गुलाल बनाती है। तो अब हमने तो देख लिया कि फैक्ट्री में गुलाल कैसे बनता है, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आपने न्यूज में या फिर किसी ने आपको बोला होगा, ऐसा आपने सुना होगा कि गुलाल यूज करने के बाद कुछ लोगों को स्किन एलर्जीज हुई, स्किन पे रैशेज आए, और मतलब उनकी स्किन पे हार्म हुआ, उनके आईज पे, स्किन पे, फेस पे हार्म हुआ। अब ये क्यों होता है? तो ये इसका एक रीजन है कि गुलाल बनाते समय कभी कभी मरकरी और लेड जैसे हैवी मेटल्स का यूज किया जाता है, और इसमें सिंथेटिक डाई अगर यूज होता है तो वो भी हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए कभी कभार ये हार्मफुल हो जाता है किसी किसी के स्किन के लिए, और उनकी स्किन पे बहुत इरिटेशन सा होता है, स्किन और आईज पे जलन जैसी होती है, तो वगैरह वगैरह वो आपने सुना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा गुलाल सेफ है या सेफ नहीं है? तो अब इसे पता करने का कोई भी एक्यूरेट मेथड नहीं है कि हम जो भी गुलाल लाते हैं वो सेफ है कि नहीं। लेकिन आप सैड मत होना, गुलाल तो मत छोड़ना, हम आपको बताएंगे कि आप अपना गुलाल कैसे बना सकते हैं। और वो गुलाल तो एकदम सेफ होगा क्योंकि वो आप अपने हाथों से बनाओगे। भले ही हम मार्केट से गुलाल ना लाएं, लेकिन हम होली मनाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव वे यूज करेंगे और अपने घर में गुलाल बनाएंगे।
अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने घर पे बैठे बैठे गुलाल कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले फैक्ट्रीज में क्या यूज होता था, कॉर्नफ्लोर या फिर एरोरॉट फ्लोर। अब ये दोनों चीजें आपको कॉमनली मिल जाएगी, आप इसे ले सकते हो और यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज जो यूज होती थी वो थी डाई। अब डाई की जगह आप सब्सटीट्यूट में फूड कलर का भी यूज कर सकते हो, जो कि स्किन के लिए सेफ होता है। और आप यूज कर सकते हो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का भी। नेचुरल रिसोर्सेज का वो कैसे, आप सोच रहे होगे ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज से मेरा मतलब हुआ कि जैसे आपको येलो कलर का गुलाल बनाना है तो आप टर्मरिक का यूज कर सकते हो, रेड कलर का बनाना है तो आप बीटरूट जूस का यूज कर सकते हो, ऑरेंज कलर का बनाना है तो आप कैरेट का यूज कर सकते हो, और आप साथ ही में फ्लावर्स के पेटल्स का भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको इन्हें अच्छे से मिक्स करना है थोड़ा सा पानी डाल के, फिर आपको इन्हें अच्छे से धूप में सुखाने के लिए रख देना है। कब तक रखना है, जब तक इसका मॉइस्चर ना निकल जाए। जब इसका मॉइस्चर अच्छे से निकल जाएगा तब आपको एक सीव लेनी है, एक छन्नी लेनी है और उससे इसे सीव कर देना है, सीविंग मेथड कर देना है। उससे जो फाइन पाउडर आपको मिलेगा वो होगा आपका गुलाल, और वो आप किसी को भी लगा सकते हो। और ये सेफ टू यूज है क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे मटेरियल्स के साथ इसे बनाया है, जिससे हमारी स्किन पर कोई भी हार्म नहीं होगा। और एक और वे से भी आप गुलाल बना सकते हो, जिससे मैं अभी आपको बनाकर दिखाने भी वाला हूं। तो अगर आप लोगों को भी घर पे गुलाल बनाना है तो देखिए हम घर पे गुलाल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बाउल में थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ले लेते हैं। और अब हम एक बाउल में थोड़ा सा पोस्टर कलर ले लेते हैं। तो अभी हमने बाउल में पोस्टर कलर ले लिया है। अब हम इसे थोड़े से पानी में डालेंगे और फिर हम टैल्कम पाउडर में डाल देंगे इसे। तो हमें इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो अभी हमने इसमें पानी, पोस्टर कलर और टैल्कम पाउडर को मिक्स कर दिया है और बहुत देर तक मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अभी हमें इसे अराउंड 1 घंटे तक धूप में अच्छे से सुखा लेना है। तो फ्रेंड्स हमने इसे धूप में सुखा दिया था और सूखने के बाद ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अब हमारे पास बस एक लास्ट छोटा सा स्टेप है, जिसके बाद हमारा गुलाल रेडी टू यूज बन जाएगा और हम इसे किसी को लगा भी सकते हैं। तो आपको बस एक सीव लेना है, एक छन्नी, या फिर आप क्लॉथ का भी यूज कर सकते हो, और आपको इस तरीके से उसे यूज करना है। और जो भी ये बाउल में गिर रहा है ये रेडी टू यूज गुलाल है। तो कितना अच्छा दिख रहा है ना ये। इसे आप किसी पे भी लगा भी सकते हो और ये एकदम सेफ है क्योंकि हमने इसे घर पे बनाया है हमारे मटेरियल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये पहले क्रिस्टल फॉर्म में था, हमने इसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है और ये गुलाल आप किसी को लगा सकते हैं, होली पे यूज कर सकते हैं, और आप ऐसा और भी बना सकते हैं पूरी होली पे यूज करने के लिए। और ये था घर पे गुलाल बनाने का दूसरा मेथड, जो कि मैंने पिछले वीडियो में यूज किया था। तो आपने देखा कितना इजीली गुलाल बन गया। लेकिन आप शायद सोच रहे होगे कि मैंने टैल्कम पाउडर क्यों यूज किया। तो आप टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हो, या फिर आप कॉर्नफ्लोर और एरोरॉट फ्लोर भी यूज कर सकते हो पहले मेथड के जैसे। और आप सोच रहे होगे कि ठीक है, टैल्कम पाउडर तो यूज किया, लेकिन पोस्टर कलर क्यों यूज किया, उसमें तो केमिकल होता है ना। तो मेरे पास अभी फूड कलर नहीं था, इसलिए मैंने पोस्टर कलर का यूज किया है। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पोस्टर कलर में भी जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे स्किन के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होता है। तो आप सभी को मेरा ये गुलाल बनाने का मेथड कैसा लगा? तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।